ओम शांति। आज का सत्य अनुभव हमें भेजा है भोपाल के पास मंडीदीप के रहने वाले दौलत वासवानी जी ने। हमने बहुत बार यह कहावत सुनी है कि जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो आज इस अनुभव में हम इस कहावत को सत्य होते हुए देखेंगे। अनुभव शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया उसे औरों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपके भी परमात्मा के साथ के कोई सत्य और चमत्कारी अनुभव हैं तो आप हम सभी भाई बहनों के साथ उसे शेयर जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्य अनुभव। बारिश का मौसम था। मैं अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठकर शिव बाबा को याद कर रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि मेरी छत में सीलन आ गई। मैं बारिश के बीच शांत होकर शिव बाबा की याद में खोया हुआ था कि तभी अचानक मेरे ऊपर एक तिनका गिरा और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे वहां से उठ जाने को कह रहा हो। मैं जैसे ही सोफे से उठकर खड़ा हुआ और अपना एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि अचानक छत की पीओपी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, ठीक बिल्कुल उसी जगह पर जहां मैं बैठा था। अचानक से छत का हिस्सा गिरने से बहुत तेज आवाज हुई और मैं बिल्कुल सकबका गया, मानो मैं होश में आ गया। मैं समझ गया कि वह तिनके का गिरना मेरे लिए शिव बाबा का इशारा था कि बच्चे, थोड़ी देर के लिए यह जगह छोड़ो। अगर मैं उस जगह पर बैठा ही रहता तो शायद मेरे सिर पर गहरी चोट आ जाती या फिर कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन जब हम परमात्मा की याद में होते हैं तो हमारा एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हो, वाह मेरे बाबा वाह। वैसे तो यह बहुत छोटा सा अनुभव है, लेकिन इस अनुभव के द्वारा हमने यह इशारा दिया है कि आने वाले समय में परिस्थितियां और भी नाजुक होती जाएंगी। तो ऐसे में कोई हमारा सहारा या रक्षक नहीं होगा सिवाय उस परम पिता परमात्मा शिव के। तो आज इसी पल से यह बात पक्की कर लो कि अब जीवन की हर सांस परमात्मा को याद करते हुए बीते। हम चाहे जहां भी हों, जो भी कार्य कर रहे हों, अपनी बुद्धि तो परमात्मा की याद में ले जा ही सकते हैं। अगर आप भी परमात्मा का सत्य परिचय पाना चाहते हैं तो कृपया अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जरूर जाएं। यहाँ कोई पैसे नहीं लगते, अपितु ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। और यदि आप यह कोर्स ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब समय है आज के टिप ऑफ द डे का। रोटी बनाने के बाद हाथ पर लगे हुए आटे को रगड़कर हाथों से उतार लें। इसके बाद चकले के आसपास गिरे हुए सूखे आटे को भी साथ में ही इकट्ठा करके घर के बाहर या फिर छत पर किसी कोने में पक्षियों के लिए डाल दें। इससे आप प्रतिदिन पक्षियों की सेवा कर पाएंगे और आपका पुण्य का खाता भी बढ़ेगा। आपको प्रकृति की दुआएं मिल जाएंगी। ओम शांति।